नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ताजा मामला मेदिनीपुर का है, जहां का कृष्णा पात्रा, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, और उनकी हत्या का आरोप टीएमसी के ऊपर लगा, जो कि मृत अवस्था में पाए गए। ये पहले से भी हो रहा है, आज भी जारी है। रही बात केंद्र सरकार की, तो वो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। 2026 की तैयारी कीजिए। मतलब कुछ भी हो जाए, आप कमल का बटन दबाते रहिए, अपनी जान गंवाते रहिए। केंद्र सरकार उसकी निंदा भी नहीं करेगा। किसी ने कर भी दिया तो चुनाव के समय करेगा, चुनाव के समय भोज भात भी खाएगा। तो आखिर उन लोगों के साथ होगा क्या केंद्र सरकार ने यह मान लिया है कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? जो कि प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। अभी क्या है कि जो केंद्र सरकार का पूरा मंडली है, वो मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी के विमोचन में व्यस्त है। अमित शाह ने कई लच्छेदार भाषण दिए, जैसे कि मोदी जी देश की जनता से प्यार करते हैं और देश की जनता मोदी जी से प्यार करती है। मित्रों, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड के बगैर, कोई अकस्मात के बगैर, कोई राजनीतिक उठापटक के बगैर एक व्यक्ति जनता का मैंडेट लेकर प्रधानमंत्री बनता है। बार बार चुनाव में जनता उनको अनुमोदन करती है और उसके बाद में वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आता है। तब स्वीकारना पड़ेगा कि भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है। भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार। ये ठीक बात है कि देश की जनता मोदी जी से प्यार करती है, तभी आज प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी बार है। लेकिन मोदी जी किससे प्यार करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है इस चीज को समझना, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। मोदी जी तो प्यार उन्हीं से करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जिससे प्यार करता है उसके लिए आंसू भी निकलते हैं, संवेदना भी होती है। तो मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने दिनी लोगों के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, संवेदना जाहिर करते हैं। आज तक आपने कभी देखा कि मोदी जी किसी हिंदू के लिए रो रहे हो? ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। कहीं आगे हो जाए तो ये हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा वो विश्व गुरु की बात कर रहा है। अनन्य राष्ट्रभक्ति। मित्रों, मैंने मोदी जी के साथ सालों से काम किया है। मैं बेरोक किसी झिझक के बगैर कह सकता हूं, हर सोच में देश की सोच सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए आज 130 करोड़ की आबादी के मन में विश्वास है, जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी, हम एक महान भारत को देख पाएंगे। ये जो आत्मविश्वास 130 करोड़ में प्रत्यारोपित करने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए हैं, क्योंकि उनके खुद के अंदर अनन्य राष्ट्रभक्ति से कूट कूट कर ईश्वर ने उनको बनाया है। मित्रों, और प्रामाणिकता, पारदर्शिता, इसके बारे में मोदी जी के विरोधी भी उन पर कोई आरोप नहीं कर सकते। देखिए, 3 ऐसे सपने हैं जिसे हिंदुओं को बाहर निकाल देना चाहिए: अखंड भारत, विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र। ये तीनों सपने हिंदुओं को शरणार्थी कैंप में ले जाएगा। अभी जो मर्जी कर ले। इसके साथ ही अमित शाह ने जोड़ा कि उनसे बड़ा श्रोता उन्होंने देखा ही नहीं। ये पूरी चीजें इसलिए हो सकती है कि मोदी जी के कुछ व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मोदी जी से बड़ा श्रोता मैंने देखा नहीं है मेरे जीवन में। मैं 40 साल से काम करता हूं, ढेर सारे नेताओं के संपर्क में भी आया हूं। मोदी जी से बड़ा श्रोता कोई नहीं है, और सुनते भी एकाग्रता के साथ है। आप शायद बोलकर निकल जाओगे, भूल जाओगे, मगर 5 साल के बाद वो कहेंगे, नहीं भाई, पहले तो आपने ये कहा था, अब ये कह रहे हो, क्या हो गया? तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं पहले ये बोला था। बहुत धैर्य के साथ सुनना, ये बहुत बड़ा उनका गुण है। बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ध्यान से तो वो सिर्फ कान में सुनते हैं, और वो मजहबी लोगों का सुनते हैं। बाकी कहां किसी की सुनते हैं? बाकी किसी की सुनते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज जो परिस्थितियां बन गई, क्यों बनी?
आज बेशक लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आर्थिक शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जाहिर सी बात है कि उन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया, जिसका खामियाजा हिंदू चुका रहा है। रही बात हिंदू संगठनों की, तो उसको इन्होंने निष्क्रिय कर दिया। आज कोई ऐसा है जो खुलकर इनका विरोध कर पा रहे हो? विरोध मतलब नीतिगत प्रोपेगेंडा चलाने की पूरी छूट है, लेकिन कोई इनका नीतिगत विरोध कर पा रहा हो, चाहे वो इनका समर्थक हो या फिर विरोधी हो, कोई नहीं कर पाता। जो करता है वो अपने रिस्क पर करता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर हिंदुओं को कुचला गया। अब मैं तो हमेशा बोलता हूं, कल भी मैंने जिक्र किया कि हिंदुओं के लिए सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होती है, और जिस पॉलिटिक्स के लिए हिंदू खुश होता है उसका पीड़ित भी हिंदू होता है, लेकिन प्रचार कहीं और, व्यापार कहीं और। इस तरह के एजेंडे पर काम हो रहा है। आज इनके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सिर्फ और सिर्फ मतलब रह गया सत्ता की प्राप्ति। ये सत्ता प्राप्ति का टूल बनकर रह गया, बाकी इन चीजों से इन्हें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे मास्टर स्ट्रोकवादी मंडी भुलाता है, अब सुनते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। ऐसा ही वाजपेयी जी के समय में भी हो रहा था कि क्या करे, वाजपेयी जी मजबूर है, इतने दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, बेचारे करे तो क्या करें। तो यही मास्टर स्ट्रोकवादी इनका झोला भी उठवाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिस बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है, उपचुनाव परिणाम देख लीजिए। अगली बार सिलीगुड़ी के अलावा शायद ही कोई सीट जीत पाए बंगाल में, वो पहले से चुनाव जीतते आया है। बाकी इस बार जो बंगाल की स्थिति होगी, इनके हाथ से वो पूरी तरह से निकल चुका होगा। और बंगाल ही नहीं, बाकी अन्य जगह भी इनके लिए 2019 जैसा नहीं रहने वाला। इसके कई फैक्टर है। कब तक आप किसी को कुचलकर उससे वोट लेते रहेंगे, और कब तक ये चलता रहेगा? लोग तो षड्यंत्र को समझेंगे। और जो ये सबका साथ सबका विकास का स्कीम चल रहा है, उनकी संख्या भी जहां जहां बढ़ेगी, जो कि कुछ लोकसभा ऐसे होंगे जहां 2024 में वो निर्णायक भूमिका में आ चुके होंगे, तो जहां निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे, बीजेपी का चुनाव जीतने वाली है। अगर मोदी जी को वाकई भरोसा है कि इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है, भरोसा जीता है, तो इन्हें हैदराबाद से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं तब इन्हें पूर्ण समर्थन रहेगा। और ये आज घोषणा कर दे तो कल हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग भी मान लेंगे कि वाकई इन्होंने सच में विकास किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिंदुओं को बरगलाएंगे ये लोग, जो कि चुनाव से पहले होता है, और इस तरह का माहौल बना दिया जाता है जहां नीतिगत फैसलों का कोई मायने रह ही नहीं जाता। और वैसे भी हिंदू किसी घटना को 3 दिन से ज्यादा याद रख पाता ही नहीं है, जिसका ये लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो अब चाहिए कि हिंदू बादाम खाना शुरू कर दें, जिससे थोड़ा वो मेमोरी को बढ़ाए। वरना भी तो दूसरे ही घटनाओं को सुन रहा है, किसी दिन खुद के ऊपर भी झेलना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो ये आग बंगाल में है ये बंगाल तक ही सीमित रहेगी, बिहार के भी कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, और ये धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंच चुका होगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।